प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग तो भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी। हम देखेंगे पेड़ पौधा कैसे अपना न्यूट्रिशन, कैसे अपना फूड लेती है। तो देखना है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। जीवन वह नहीं है जो हम मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन बनेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कंपोनेंट्स का मतलब होगा कि हमारी फूड में क्या क्या ज़रूरत है। मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब नेसेसरी चीज़ है। इसके बिना फूड हमारा क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। प्यारे बच्चों, इस कंपोनेंट किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। प्यारे बच्चों देखो, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो, मानव हो या जानवर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेबल। हम खाते हैं, चाहे गेहूं, चावल, रोटी, दाल, ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। या एनिमल भी फूड कहाँ से लेता है? मान लो जो एनिमल शाकाहारी होते हैं, मतलब जैसे वो पेड़ पत्ती खाते हैं, तो वो भी प्लांट से लेते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, किसी जानवर को खाते हैं, तो वो जानवर तो प्लांट को ही खाता है। तो इस तरह सारे लोग, हम लोग क्या है, प्लांट पे डिपेंडेबल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम लोग तो डिपेंडेबल है प्लांट पे, प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन प्लांट किससे न्यूट्रिशन लेता है, इस पे आइए हम देखते हैं। प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट को कोई खाना नहीं देता है, वो खुद ही बनाता है पेड़ पौधे। यूजिंग, क्या क्या यूज करके? यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है, खनिज लवण जिसको मिनरल को बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो हमारे एयर से मिलता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि चाहे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं हम लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट खुद का भोजन तैयार करता है प्लांट्स। और कैसे? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल लेके, सनलाइट लेके वो अपना खाना खुद बनाती है पेड़ पौधे। अब देखो ऑटोट्रॉफिक क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। देखो ध्यान दो, जो अपना भोजन खुद इकट्ठा करे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पेड़ पौधा, जैसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक हैं क्या? नहीं, हम लोग डिपेंड पेड़ पौधे पे हैं। और पेड़ पौधा तो स्वयं भोजन बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब न्यूरिशमेंट। अपना न्यूरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन खुद इकट्ठा करती पेड़ पौधा। इसलिए पेड़ पौधा जो न्यूट्रिशन लेती है, हम लोग उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और पेड़ पौधा को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन लेना। तो इस तरह प्यारे बच्चों देखें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन और एनिमल में नहीं होता है, ये किस में होता है? प्लांट में होता है। और इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है। क्लियर? हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, कोई बता सकते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, तो हेट्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स या ह्यूमन
बहुत सारे इस पे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। पेड़ पौधा किसी पे डिपेंड नहीं, अपना खुद भोजन तैयार करता है, तो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ह्यूमन, एनिमल, ये सब दूसरों पे डिपेंड होता है पेड़ पौधा पे, इसलिए हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर, दूसरे पे डिपेंड रहता है। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पेड़ पौधे जो लेते हैं न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, हम लोग जो लेते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कई जगह इसको पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने की एक प्रक्रिया है प्लांट के द्वारा। किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। द लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। देखो, लीव को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। मतलब लीव से ही खाना बनता है। हालांकि जड़ भी नीचे से अवशोषित करता है, लेकिन लीव भी खाना बनाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जमीन से ये क्या लेती है? वाटर और मिनरल्स। पेड़ पौधा देखो, ये जमीन से वाटर और मिनरल लेती है। आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। एब्जॉर्ब करके देखो, मिनरल्स को, वाटर को यहाँ तक पत्ती तक ले आए। कौन? स्टेम और जड़ मिल के। अब सनलाइट मिलने के बाद ये रिएक्शन होके इसका भोजन शुगर बन गया, ऑक्सीजन एयर में चला गया, जो हम लोग सांस लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट की उपस्थिति में पत्तियां वाटर और मिनरल के सहारे और कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन और शुगर मिलता है। एस्टोमाटा क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई बता सकते हो एस्टोमाटा क्या होता है? सोचिए सोचिए जरा, एस्टोमाटा क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। देखो, पत्तियां पे क्या होता है? ये पत्तियां हैं, इससे छोटा छोटा, दिखता नहीं आँख से, छोटा छोटा पोरस, मतलब वो छेद जैसा होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां एब्जॉर्ब करती है, सांस लेती है। उसी को हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। तो प्यारे बच्चों, एस्टोमाटा क्या हुआ? पत्तियां पे छोटी छोटी छिद्र होती हैं, जिसके सहारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो उसी छिद्र को, पोरस पार्ट को हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सच पोरस इज कॉल्ड एस्टोमाटा। वेसल्स क्या होता है? कोई बता सकते हैं वेसल्स क्या होता है? ये वेसल्स, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखो, जड़ क्या करता है, रूट्स क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर पत्तियां तक भेजता है पौधा में। ये हम लोग देख चुके हैं। बाय द वेसल्स, ये पौधा है, मान लो ये पौधा है, तो ये वाटर और मिनरल यहाँ से लेके छोटे छोटे वेसल, वेसल का मतलब क्या होता है? नली, महीन वेसल के थ्रू पानी भेजता है। व्हिच रन लाइक पाइप, पाइप की तरह इसमें रहता है। थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लीव्स। रूट से लेके ब्रांचेज, लीव्स, स्टेम, सब में वो पाइप जैसा रहता है, जहाँ भोजन पहुँचता है जड़ से वाटर और मिनरल को लेके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेसल। ये छोटे छोटे जो पाइप होते हैं जिससे वाटर और मिनरल्स पूरा पेड़ में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, सोचिए, तो कोई बता सकते हैं? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। देखो, हरी हरी पत्ती, वो ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। ये क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है ऑफ द सनलाइट। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्तियां में ग्रीन पिगमेंट होती है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं।
और वो सनलाइट से सारे एनर्जी को इकट्ठा करती है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा था कि फोटो का मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना। तो ये देखिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये भोजन बनाती है, ऑक्सीजन शुगर देती है। तो वही कह रहा है द प्रोसेस बाय which green plants turn carbon dioxide and water into food। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनता है, फूड, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और एनर्जी देती है ये सूर्य प्रकाश की मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। मैंने फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जड़ वाटर और मिनरल जड़ से होता है और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड से सोखती हैं और सनलाइट पड़ती है। सब मिला के रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उससे शुगर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। देखो इक्वेशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल रहती है, ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। मैंने निकलता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट, और पत्तियां में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहती है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने फोटोसिंथेसिस सीखा, कैसे भोजन लेती है, स्टोमाटा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। इसका रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।